ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड का पहला अध्याय। तार्क पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, मैं द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीरशाली भगवान शिव ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा से शोभित हैं तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शिव का चरित्र तो देवऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ। सुनो मुनीश्वर, जब शिव कुमार सकंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्माली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य करने के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ निश्चित, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। हाँ, उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशवी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ, इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं, तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें। ब्राह्मण, यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तोत्म नगर, अन्यान्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरीशाय भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरो, अमृतत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा, वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसीलिए पाप रहित असुरो, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग से तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मन में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर स्वर्ग लोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यदि भी हम लोग प्रबल प्रक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा गढ़ नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर
सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सकें। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अधिष्ठ होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्ण में हो और देवता भी उसका भेदन न कर सकें। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण, ये तीनों पुर मध्याह्न के समय अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा के पुण्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। फिर पुष्कारवर्त नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिल जाएं और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वविद्य में और सबके देव ही हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूजनीय और अभिवादन के पात्र हैं। अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्राह्मण ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यूं मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदनंतर धैर्यशाली मैं ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्ण में, कमलाक्ष के लिए रत्न में और विद्युन्माली के लिए लौह में यों 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पुर क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। कार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल प्रक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पादे राग के बने हुए एवं सूर्यमंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा समान उज्जवल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैयों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमद गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार वाले रथों एवं शिबिकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और विद्याधन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं स्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित एवं सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समारोह से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मृदंगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मंथन करने वाले थे।
वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगर में प्रवेश करके वह दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। अध्याय 1 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में हमने जाना कि ब्रह्मा जी जो है वो दैत्यों को महादैत्यों कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत तपस्या की है और मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि दैत्य भी जब तपस्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हर किसी पर वो भक्त वत्सल परमात्मा अपनी कृपा करते हैं। और यहाँ पर जब वो दैत्य कहते हैं कि उन्हें ऐसा वर मिले कि वो मरे ही नहीं कभी, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी इस धरती पे आया है या जिसने जन्म लिया है वो अमर अजर नहीं हो सकता। ऐसा कोई वर मांग लो जिसमें तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण ना कर सके। ऐसा सुनने पर दैत्य कहते हैं कि हम बहुत पराक्रमी हैं पर हमारे पास कोई घर नहीं है जहाँ पे हम शत्रुओं से सुरक्षित हों। तो आप हमारे लिए अद्भुत नगरों का जो है वो निर्माण करा दीजिए। ये नीले बादलों पर स्थित हों और किसी को दिखे नहीं, सबकी दृष्टि से ओझल रहें। और अभिजित मुहूर्त में जब चंद्रमा पुण्य नक्षत्र पर हो तब ये तीनों जो हैं वो मिल जाएं। और जब पुष्परावत नामक मेघों से वर्षा हो 1,000 वर्षों के बाद ये आपस में मिल जाएं। और हम भगवान शंकर के जो हैं वो भक्त हैं, इसलिए वो अगर एक ही तीर से इन तीनों पुरों का भेदन करें तभी हमारी मृत्यु हो जाए। हम तो उनके भक्त हैं, वो हमें मारेंगे नहीं। इस तरह से वो अपने इच्छा जो है वो ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी कुछ भी निर्णय लेने से पहले शिव जी महाराज का ध्यान करते हैं और जब उनकी स्वीकृति मिल जाती है तो वो कहते हैं ठीक है ऐसा ही होगा। वो मैं को बुलाते हैं कि तुम सोने, चांदी और लोहे के नगर को बना दो। यहाँ पर मैं का जो नाम मैं है वो अहंकार वाला मैं को भी एक तरह से सूक्ष्म रूप से दर्शाता है कि ये जो हमारी आसपास माया है या जो हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, तो उस नगर का निर्माण मैं द्वारा करा है। खूबसूरती से ये शब्द मैं का जो है वो प्रयोग किया गया है इस अध्याय में। और कितने सुंदर सुंदर वो महल हैं, उसका पूरा विस्तार से वृत्तांत दिया गया है और कहा गया है कि कोई भी पापी पुरुष इन नगरों का दर्शन भी नहीं कर सकता था, सिर्फ पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। वहाँ पर धर्म का पालन हो रहा था, पतिव्रता स्त्रियां ध्यान रख रही थी अपने घर का और सारी आत्मा जो है वो प्रीतिपूर्वक अपने राज्य में रह रही थी और बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। तो हम जब नाम लेते हैं तो किस प्रकार जो राक्षस हैं उन्हें भी इस अध्याय में पुण्य आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। तो जब हम अपने परमात्मा के साथ सच्चे मन से, प्रेम से और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे परमात्मा तो भक्त वत्सल हैं, वो भी हम पर अपनी आशीषें हमेशा बरसाते रहेंगे। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।